क्या आप 30,000 रुपए महीने की सैलरी में करोड़पति बनने की सोच भी सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे 30,000 रुपए में घर चलाना मुश्किल है, करोड़पति कैसे बनेंगे? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। असली सवाल है आपकी कमाई में से कितना पैसा आपके भविष्य के लिए काम कर रहा है। क्योंकि 30,000 रुपए कमाने वाला इंसान अगर 15 से 20 साल तक सही फैसले ले, तो उसकी कहानी आज की तुलना में बिल्कुल अलग हो सकती है। आज की कहानी है अमित की। अमित एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता की छोटी सी दुकान थी। घर में बचपन से एक ही बात सुनता था, बेटा पढ़ाई कर लेना, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी आराम से चलेगी। अमित ने पढ़ाई की, नौकरी मिली और पहली सैलरी थी 30,000 रुपए। पहली सैलरी आते ही उसने घर में मिठाई का डिब्बा ले जाकर रखा। माँ बहुत खुश हुई। पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा कमाई शुरू हो गई है, अब बचत की आदत भी शुरू कर देना। अमित ने उस समय बात तो सुन ली, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। पहले कुछ महीने सैलरी आती, किराया, घर का खर्च, मोबाइल, पेट्रोल, दोस्तों के साथ बाहर खाना, और महीने के अंत में लगभग कुछ भी नहीं बचता। एक दिन उसका दोस्त नई बाइक लेकर ऑफिस आया। अमित का मन भी हुआ। उसने सोचा, मैं भी क्यों पीछे रहूं। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, कमाई शुरू हो गई है, बचत की आदत भी शुरू कर देना। उसने बाइक नहीं ली। उस दिन उसने एक छोटा फैसला किया, हर महीने सैलरी आते ही पहले पैसा अलग होगा, फिर खर्च होगा। उसने अपनी क्षमता के हिसाब से हर महीने एक छोटी राशि निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा ही नहीं कि कुछ बड़ा हो रहा है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, फिर धीरे धीरे उसका निवेश बढ़ता गया। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। अमित ने सिर्फ बचत नहीं की, उसने अपनी कमाई बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। उसने नई चीजें सीखी, काम में बेहतर हुआ। कुछ साल बाद उसकी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 45,000 रुपये हो गई। फिर 60,000 रुपये, फिर 80,000 रुपये। लेकिन एक चीज उसने नहीं बदली, सैलरी बढ़ी तो निवेश भी बढ़ा। उसने ऐसा नहीं किया कि 30,000 रुपये में साधारण जिंदगी और 80,000 रुपये होते ही महंगी कार, बड़ा घर, महंगे फोन और कई ईएमआई। उसने अपनी जीवन शैली धीरे धीरे बढ़ाई, लेकिन अपनी बचत और निवेश उससे तेज बढ़ाया। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। दूसरी तरफ उसके कुछ दोस्त भी अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन हर सैलरी हाइक के साथ उनके खर्च भी बढ़ते गए। नई कार, नई बाइक, महंगे मोबाइल, हर साल छुट्टियां और कई तरह की ईएमआई। बाहर से देखने पर वे अमित से ज्यादा अमीर दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से उनकी बचत बहुत कम थी। अमित ने एक नियम बनाया था, पहले भविष्य, फिर दिखावा। समय बीतता गया, 5 साल, फिर 10 साल। अमित का निवेश लगातार बढ़ता रहा। उसे रास्ते में कई बार मुश्किलें भी आईं। कभी घर में अचानक खर्च आया, कभी नौकरी बदलनी पड़ी, कभी बाजार में निवेश नीचे गया। लेकिन उसने घबराकर सब कुछ बंद नहीं किया। उसने समझा, लंबी दौड़ में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अब एक दिन अमित की उम्र लगभग 40 साल थी। वह अपने पुराने घर गया। पिता अब उम्र दराज हो चुके थे। चाय पीते हुए पिता ने पूछा, बेटा अब कैसा चल रहा है? अमित मुस्कुराया और बोला, पापा, आपने जो बचत वाली बात कही थी ना, मैंने उसे बहुत देर से समझा, लेकिन छोड़ नहीं दिया। पिता ने पूछा, कितना पैसा जमा हो गया? अमित ने अपना निवेश देखा और मुस्कुराकर कहा, पापा अब मेरी कुल संपत्ति 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। पिता कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, देखा बेटा, बड़ी कमाई से ज्यादा जरूरी बड़ी आदत होती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। अमित की कहानी का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति 30,000 रुपए की सैलरी से निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएगा। निवेश का रिटर्न निश्चित नहीं होता। महंगाई होती है, परिवार के खर्च होते हैं, और हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। लेकिन उसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। छोटी शुरुआत को छोटा मत समझिए।
अगर आप आज 30,000 रुपए कमाते हैं, तो आपको करोड़पति बनने के लिए कल 3 लाख रुपए की सैलरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज से ही अपनी क्षमता के हिसाब से बचत शुरू कीजिए, नियमित निवेश कीजिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखिए और सबसे जरूरी, हर सैलरी हाइक को लाइफस्टाइल हाइक मत बनाइए, क्योंकि 30,000 रुपए की सैलरी वाला इंसान अगर हर महीने अपना थोड़ा पैसा भविष्य के लिए लगाता है, कमाई बढ़ाता है और 15 से 20 साल तक अनुशासन बनाए रखता है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टोरी आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। याद रखिए, करोड़पति बनने के लिए हमेशा करोड़ों की कमाई जरूरी नहीं होती। जरूरी है समय, अनुशासन, बचत, नियमित निवेश और अपनी कमाई बढ़ाने की इच्छा। आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, कल 50,000 रुपए हो सकती है, फिर 1 लाख रुपए भी। लेकिन अगर आपकी आदतें वही रही, तो बड़ी सैलरी भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज से अपनी सैलरी को सिर्फ खर्च करने का साधन मत समझिए, उसे अपने भविष्य की मशीन बनाइए, क्योंकि आज का छोटा निवेश कल की बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन सकता है। और याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत करोड़ रुपए से नहीं होती। शुरुआत होती है पहले 1 रुपए से, जिसे आप खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए बचाते हैं। मिस्टर बजट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं,